आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। काकभूषणी जी गरुड़ जी को अपनी सारी कथा सुना चुके हैं और गरुड़ महाराज बड़े ध्यान लीन होकर वो सारी कथा सुन रहे थे। चुप बैठे हैं, गुमसुम से हो गए हैं, समझ नहीं आ रहा, बहुत आनंदित हैं, आश्चर्यचकित हैं। और गरुड़ महाराज पूछते हैं फिर क्या हुआ? आप तो लौट आए वहाँ पर, प्रभु की लीलाएं देखकर, बाल लीलाएं, अपने निज आश्रम में आकर बैठ गए, फिर क्या हुआ उसकी बात बताइए। यहाँ आकर आपको कैसी अनुभूति हुई? फिर आपके हृदय में जो जो भाव तरंगे उठी उनके विषय में कुछ बताइए। आप कुछ तो ऐसा घटा होगा जो बहुत ही अद्भुत होगा, दिव्य होगा, अलौकिक होगा, उसे बताइए। तो अब काकभूषणी जी उसे बता रहे हैं और वही बहुत हृदय की तरह से सुनने योग्य भी है, क्योंकि यहाँ पर अब निचोड़ आ रहा है। किसका निचोड़ आ रहा है? उस सुपात्र का निचोड़ आ रहा है जिसे प्रभु श्री राम ने अपना विराट रूप दिखाया। एक बात सभी कहते हैं ना कि भगवान के पास जाने के बाद भला कोई लौट कर आया है कि जो कोई बताएगा वहाँ क्या होता है? कोई नहीं बता सकता, क्योंकि जो वहाँ चला गया फिर वह लौट कर नहीं आता। लेकिन काकभूषणी एक ऐसे पात्र हैं हमारे सामने जो राम का विराट रूप देखने के बाद लौट कर आए हैं और बता रहे हैं। अर्जुन भी कुछ नहीं बता पाया। भगवान कृष्ण का विराट रूप अर्जुन ने देखा, अर्जुन ने कहीं चर्चा नहीं की है कि कृष्ण के विराट रूप की चर्चा हो। वो तो सारी बातें संजय जो धृतराष्ट्र को सुना रहा है वहाँ से सारी बातें लीक आउट हुई हैं, वरना तो किसी को खबर ही नहीं होनी थी इस गीता की। अगर ये दिव्य दृष्टि उसे प्राप्त ना होती और वह धृतराष्ट्र को ये सारी कथा ना सुनाता, ये सारी गीता ना सुनाता, तब तो संसार को पता ही नहीं चलती। तो ये एक कारण बना बहुत बड़ा। और यहाँ पर जो कारण बन रहा है कि पक्षीराज गरुड़ फिर पूछ रहे हैं कि आगे क्या हुआ। लौट आए आप प्रभु के पास से, प्रभु ने अपना विराट रूप भी दिखा दिया। फिर तो उस फिर का उत्तर काकभूषणी देते हुए कह रहे हैं, तब ते मोहि न व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। कि जब तक मैं रघुनाथ जी से मिला नहीं था, या असल बात तो ये कि जब तक रघुनाथ जी ने मुझे अपनाया नहीं था तब तक ये माया मुझे बहुत सताती थी। लेकिन जब से राम जी ने हमें अपना लिया और कहा कि काकभूषणी मेरा हुआ, उसके बाद से तब ते मोहि न व्यापी माया, उसके बाद से माया मुझे नहीं व्यापी। फिर माया मेरे इस आश्रम से, उस सीमा क्षेत्र से जहाँ पर मैं रहता हूँ, उस सीमा क्षेत्र से ये बाहर ही रही, फिर आई नहीं यहाँ पर। और मेरे हृदय में तो आने का ही प्रश्न है, जब मेरे आश्रम में ही नहीं आ सकते, तो उसके बाद मुझे इस माया ने कभी मुझे सताया नहीं, ये मुझे व्यापी नहीं, मुझ पर छाई नहीं। यह सब गुप्त चरित में गावा, कि ये जितनी भी सारी गोपनीय बातें थीं मैंने किसी से नहीं कही थी आज तक, किसी से भी नहीं। ये सारी बातें आज, हे पक्षीराज, हे गरुड़ महाराज, आज मैं ये सारी बातें तुमसे कह रहा हूँ। कह दी हैं मैंने सब बातें। कौन सी बातें? जो परम गोपनीय थी। परम गोपनीय को पता है क्या कहते हैं इंग्लिश में? टॉप कॉन्फिडेंशियल। जो टॉप कॉन्फिडेंशियल है उसे सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही जान पाते हैं, और वो गिने चुने लोग एक या दो होते हैं, और यहाँ तो दो है ही नहीं, यहाँ तो एक ही है। तो कहते हैं ये सब मैंने तुमसे कह दिया जो परम गोपनीय था। हरि माया जी में मोहि नचावा, और वो सब बातें भी मैंने बताई कि हरि की माया ने किस किस तरह से मुझे नचाया है। बहुत नाचा हूँ मैं, सब ही नचावत राम गोसाई।
ये जो राम जी की माया है ना, इसने किसको छोड़ा है? किसी को नहीं छोड़ा, सबको नचाया है, भिन्न भिन्न प्रकार से नचाया है। इसके नचाने के अनेक संगीत हैं, बहुत सारे संगीत हैं जिन पर ये नचाती है, और जिसे जो संगीत पसंद होता है उसी के पसंदीदा संगीत पर ये उसे नचा देती है, और ऐसा नाचती है खुद भी और उसे भी नचाती है झूम झूम कर, कि बस वो जो जीवात्मा होती है वो उस नाच के भूलेखे में पड़कर, उस नाच के भूलेखे में पड़कर राम जी को ही भूल जाती है। यही तो इस नाच की विशेषता है। और है क्या इस नाच की विशेषता? लेकिन काकभूषणी जी कह रहे हैं उसके बाद मुझे ये माया व्यापी नहीं, जब से रघुनाथ जी ने मुझे अपना लिया। तो असल बात क्या है कि रघुनाथ जी अपना लें तो फिर माया नहीं व्यापती। अब ये अपनाने वाली बात ही तो सबसे बड़ी बात है कि भी भला कैसे अपना लें। अपनाते तो वे उसी को हैं जो भक्ति भाव से भरकर उन पर पूर्णतः आश्रित हो जाता है। ये बात वे बता चुके हैं पहले। अब काकभूषणी जी गरुड़ महाराज को थोड़ा सावधान कर रहे हैं, और सावधान करते हुए क्या कहते हैं? निज अनुभव अब कहूँ खगेसा। कहते सुनो पक्षीराज, ये तो सब बातें मैंने सुना दी, जो गोपनीय बातें थी, जो हुआ, जो माया ने नचाया, सब कुछ कह दिया। पर अब मैं तुम्हें अपना निज अनुभव बताता हूँ, माई सेल्फ एक्सपीरियंस। ये सुनने वाली बात है, महत्वपूर्ण बात, इसे सुनना। वो सब तो हो गया, जो घटा था वो कहानी किस्सा सब कह दिया, लेकिन अब अमृत पर आ जाओ, असल बात पर आ जाओ कि मेरा सार क्या है, मैं कहना क्या चाहता हूँ। जो भी कुछ अब तक मैं देख कर आया, अनुभव करके आया, समझ कर आया, जो मैंने जाना, जो मैं उलझा, जो मैं नाचा, उन सब के बाद अब निचोड़ क्या निकला, सार संक्षेप क्या निकला। ये जो इतना बड़ा मंथन हुआ, इस मंथन के बाद जो अमृत निकला, वह अमृत क्या है वह मैं बता रहा हूँ। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। कि बिना हरि भजन के ये जो जीवन का क्लेश है ना, ये नहीं जाता। यदि चाहते हैं कि जीवन से ये क्लेश विदा हो जाए, तो उसके लिए सबसे बड़ी जो औषधि है वह है हरि का भजन। उनके भजनों में डूब कर ही जीवन के क्लेश जाते हैं। और ये जीवन का क्लेश क्या है? जीवन का क्लेश, एक क्लेश हो तो जीवन में कोई कह भी दे, दो हो तो कह भी दें, तीन हो तो कह भी दें, 10 हो तो कह भी दें। इस जीवन में अनंत क्लेश हैं, अनंत क्लेश। ये जीवन ही क्लेशों से घिरा हुआ है, चारों तरफ क्लेश। देख लीजिए आप, सुबह से रात तक, जन्म से मृत्यु तक, इस जीवन में विभिन्न प्रकार के क्लेश हैं। क्लेश को आप संघर्ष भी नाम दे सकते हैं, क्लेश को आप दुख भी नाम दे सकते हैं, क्लेश को आप इच्छाओं की पूर्ति ना होना भी नाम दे सकते हैं। अतृप्त कामनाएं, ये सब भी क्लेश हैं, सब जगह क्लेश है। अपने को सरवाइव करना है, सबसे बड़ा क्लेश तो ये है। सोसाइटी में अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, प्रतिष्ठित करना है, अपनी मान्यता दिलानी है, रोटी कपड़ा और मकान सब बेहतर होना चाहिए। इसके लिए जो भी कुछ हाथ पांव मारे जा रहे हैं वह सब क्लेश है। और जो पेट है, ये सबसे बड़ा क्लेश है। इस पेट के मारे ही, इस पेट की कुलबुलाहट के मारे ही, अकुलाहट के मारे ही जो आदमी इतना ही अच्छे बुरे काम करता है, वह सब क्लेश है। तो काकभूषणी कह रहे हैं जो जीवन के क्लेश है ना सारे, जब तक राम का भजन नहीं करोगे ना, ये जीवन के क्लेश नहीं जाएंगे, ये सदा रहेंगे, जन्म जन्मांतरों तक रहेंगे। और इस बात को वे लोग जो अभी तक माया से ग्रसित हैं, जिन्हें माया ने भरमा रखा है, मोहित कर रखा है, सम्मोहित कर रखा है, माया ने जिन्हें अपने मद से मदहोश कर रखा है, वे इस पंक्ति को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। उनका दोष भी नहीं है, दोष भी नहीं है। कैसे समझे? समझने के लिए तो होश चाहिए ना। मदहोश भला कैसे समझ पाएगा? तो सबसे पहले ये जो होश है,
अवेयरनेस है, सजगता है, यह होनी चाहिए। राम कृपा बिन सुन खगराई, जान न जाई राम प्रभुताई। कह रहे हैं सुनो पक्षियों के राजा, ये जो राम की प्रभुता है ना, ये बिना राम जी की इच्छा के जानी ही नहीं जा सकती। राम को जानना हो तो जब तक राम स्वयं न चाहेंगे तब तक राम को नहीं जाना जा सकता। तभी जाना जा सकता है जब राम कहेंगे कि ठीक है। एक सुना होगा ना, पर्दे में भी है वो बेपर्दा भी है, उस जाने दो आलम का जलवा। वो पर्दे में बैठा है, पर्दे में कोई बैठा है पर्दा करके। वो जो बैठा है ना हमारा राम, वह राम पर्दे में बैठा है और पर्दा करके बैठा है। और ये पर्दा क्या है? ये माया ही पर्दा है। अब पर्दा नशी को बेपर्दा कौन कर सकता है? राम खुद ही अपने को बेपर्दा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। राम जब स्वयं ही सारे आवरण हटा ले, कह रहे हैं ना काकभूषण जी ऊपर कि तब ते मोहि न व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। जब से रघुनाथ जी ने, रघुकुल के नायक ने मुझे अपना लिया है, तब से ये माया नहीं व्यापी। जब राम स्वयं ही अपने सारे इन पर्दों को, अवगुंठनों को, माया के प्रभावों को समेट लेते हैं, तब उसके बाद तब राम की प्रभुता को जाना जा सकता है। राम की इच्छा के बिना राम की प्रभुता को जाना ही नहीं जा सकता। इस संबंध में एक उदाहरण के द्वारा बात समझाऊंगा। रामकृष्ण परमहंस एक दिन विवेकानंद को समझा रहे थे, अन्य भक्त भी बैठे थे बहुत सारे। तो वो कहते हैं कि आपको माँ काली सब कुछ दिखा देती है, हमें क्यों नहीं दिखाते? तो वे कहते हैं कि देखो, राजा के महल के पास बहुत सारे लोग आते हैं। कुछ लोग राजा के महल की बाहर चार दीवारी कोई देख देख कर चले जाते हैं, अंगरक्षक खड़े होते हैं, साहस नहीं होता तो दूर से देखते हैं, दूर से। अब मैं आधुनिक उदाहरण से समझाता हूँ ना, व्हाइट हाउस है जैसे, इस संसार का सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र, विकसित देश, इस धराधाम का वैकुंठ लोक, अब उसके मध्य बैठा है अमेरिका का राष्ट्रपति। अब व्हाइट हाउस वो महल है जिसकी चर्चा रामकृष्ण परमहंस कर रहे हैं कि महल के चारों तरफ कितने सारे लोग देखेंगे व्हाइट हाउस के बाहर खड़े हैं, फोटो खींच रहे हैं, खिंचवा रहे हैं, देख रहे हैं उसको खड़े हुए, लेकिन अंदर जाने की अनुमति किसी को नहीं है, कोई नहीं जा सकता। फिर कुछ लोग होते हैं कि जो अंदर जा सकते हैं और उनके अंदर जाने की भी एक सीमा है, और उस सीमा तक जाकर वो सिमट जाते हैं और अंदर नहीं जा सकते। फिर कुछ लोग और हैं जो थोड़ा और अंदर जा सकते हैं। फिर कुछ और हैं जो बिल्कुल राष्ट्रपति के निकट रहकर उनके काम करते हैं, सेवादार, लेकिन वो भी एक सीमा तक रुके हुए हैं। अब एक अलग ही वैरायटी होती है, अलग वैरायटी, कि जिसे राजा स्वयं बुलाता है, जो राजा के मित्र होते हैं। अब राजा किसी पर प्रसन्न हो गया तो राजा उसको बुलाता है कि आजा। कोई सुरक्षा उसको बाधा नहीं पहुंचाती। सुरक्षा माने क्या? माया। ये जो सिक्योरिटी सिस्टम है, कोई उसको नहीं रोकता, सब सलाम बजाते हैं। जहाँ से निकलता है वहीं सलाम बजता है, जहाँ से निकलता है, जिधर से भी निकले वो वहीं सलाम निकलता है। अब सब सलाम बजा रहे हैं। क्यों बजा रहे हैं? क्योंकि राजा ने बुलाया है, राजा की इच्छा है। अब जब राजा प्रसन्न हो जाता है, रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, तब आपको महल के भीतर जाने में कोई मनाही नहीं होती। फिर राजा आपको अपने साथ ले जाकर दिखाता है कि देखो ये मेरा खजाना है, पूरा खजाना आपको दिखाएगा, सारा का सारा। आपको अपने रनिवास में लेकर जाएगा कि देखो यहाँ मेरी ये वाली रानी रहती है, यहाँ ये रहती है, यहाँ मेरी बेटी रहती है, यहाँ मेरे बेटे रहते हैं। अपने परिवार के एक एक सदस्य को जाकर मिलवाएगा। तो यानी महल के भीतर का सब कुछ आपको दिखाएगा, आपके साथ बैठेगा, आपके साथ खाना खाएगा। क्यों? क्योंकि राजा की स्वयं इच्छा है। तो इसी प्रकार से जब तक राम जी की इच्छा नहीं होती, राम जी की प्रभुता को, उनकी इच्छा के बिना कोई नहीं जान सकता। राम
प्रसन्न होते हैं तो ही उनको जाना जा सकता है, उनकी अनुमति से ही, अन्यथा नहीं। ये जो इतने आध्यात्मिक उपन्यास हनुमान जी हमसे लिखवा रहे हैं और ये जो दिव्य पात्र हैं उनके हृदयों में ले जाकर हमें खड़ा कर देते हैं। अब जैसे हमने बताया ना कि भरत की साधना, जब आध्यात्मिक उपन्यास लिखा तो भरत जी पर कहीं कुछ उपलब्ध नहीं है, तो हमने हनुमान जी से यही कहा कि भरत जी पर तो कुछ उपलब्धि नहीं है, तो हम कैसे इन पर लिखेंगे। तो हनुमान जी ने कहा कि ऐसा है, भरत जी के हृदय में तुमको लेकर चलते हैं और उनका हृदय देखना, और उसके बाद बस अपने आप सारा सिस्टम ऑन हो जाएगा तुम्हारा, सब कुछ स्वचालित व्यवस्था के अंतर्गत तुम लिखने लगोगे, बस तुम्हें भरत जी के हृदय में ले जाना। और भरत जी के हृदय में उन्होंने एक जरा सा झरोखे से ही झांक कर दिखवाया था हमें, जरा सा सुई के छेद बराबर। कहते इसमें से देखो पहले भरत जी का हृदय, और वो उस सुई के छेद जितने झरोखे से जो भरत जी का हृदय देखा, तो बस ये भरत की साधना आध्यात्मिक उपन्यास आया। और जिसने भी इस भरत की साधना आध्यात्मिक उपन्यास का अध्ययन किया, उसने यही कहा कि हमारा रो रो कर बुरा हाल हो गया, हमें लगा कि हम ही भरत जी हो गए हैं। ये तो वह था कि जो झरोखे से मैंने देखा और उस देखे हुए का वर्णन मैंने किया, उसको देखकर लोगों का ये हाल है, उसको देखकर तो मेरा क्या हाल हुआ होगा, उसका तो किसी ने कभी सोचा ही नहीं, कभी नहीं सोचा। एक कविता की पंक्तियां याद हमें आती है नागार्जुन की, कि जिसमें कालिदास की जो रचना है, जिसमें ये दिखाया गया है कि उन्होंने जब कामदेव को भस्म कर दिया तो कामदेव की पत्नी रति जो है वो बहुत रोई थी, बहुत रोई थी, बहुत विलाप किया उसने। तो कालिदास ने उसका वर्णन किया, और उसका वर्णन ऐसा है कि उस वर्णन को सुनकर, उसको पढ़कर, जो उसे पढ़ता है, जो सुनता है, तो वह, उसका हृदय फट जाता है, फट जाता। तो नागार्जुन कालिदास से पूछते हैं, कविता का नाम है कालिदास सच सच बतलाना। शिवजी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित समिधा सम कामदेव जब भस्म हुआ था, रति का क्रंदन सुन तुमने ही तो दृग्ध होए थे। कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे। पूछता है कवि कि कालिदास सच सच बतलाना, वो जो रति के रोने का वर्णन किया, रति रोई या तुम रोए थे। तो ये जो भरत की साधना है, इसमें भरत जी जो रोए, उनका जो रोना हनुमान जी ने हमें दिखाया, उसके बाद हमारी क्या मनस्थिति हुई होगी उसे तो राम जी ही जान सकते हैं या हनुमान जी। लेकिन उन भक्तों की मनस्थिति जो हमारी सिर्फ देखी हुई चीज़ को, लिखी हुई चीज़ को पढ़कर जो उन पर घट रहा है, क्यों? क्योंकि वो उनको एक मार्ग मिल गया, एक पैसेज मिल गया भरत जी तक, उस सुई के छेद में से जहाँ से हम झांक रहे हैं, थोड़ा सा उनको भी झांकने का वो अवसर। तो कब मिलता है अवसर? जब वहाँ की अनुमति प्राप्त हो जाती है। तो जब राम जी की अनुमति प्राप्त हो जाती है, राम जी ही की प्रभुता को तभी जाना जा सकता है, अन्यथा राम को नहीं जाना जा सकता। राम कृपा बिन, राम की कृपा के बिना, कहते राम कृपा बिन सुलभ न सोए, उनकी कृपा के बिना सुलभ नहीं होता। जाने बिन न होई प्रतीति, कहते हैं कि जब तक आप प्रभु की प्रभुता को नहीं जानेंगे तब तक उन पर विश्वास भी नहीं होगा। अब ये बड़ी रहस्यमयी और गोलमोल बातें हो रही हैं, बहुत बहुत गोलमोल बातें। गोलमोल का मतलब होता है रहस्यात्मक, भूल भुलैयों से भरी हुई, कि क्या क्या स्टेप्स हैं इसके, कौन कौन से चरण हैं कि राम जी की प्रभुता को जानना है। तो कह रहे हैं कि
वो तब तक नहीं जान सकते जब तक कि आपके भीतर भक्ति नहीं होगी, राम की कृपा नहीं होगी। भक्ति भी होगी, राम की कृपा भी हो गई, प्रभुता को भी जान लिया, और प्रभुता को जानने के बाद ही आपको उन पर विश्वास आएगा। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता, जब तक प्रभुता को उनकी नहीं जान लेंगे। यहाँ मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, और बड़ी गहरी बात है। राम कथा में सारी गहरी बातें हैं। अनेक भक्त हमें ऐसे भी मिले जिन्होंने कहा, देखो भाई, हम राम को नहीं मानते और राम से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए जो भगवान राम के आध्यात्मिक उपन्यास है ना, उनको तो हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हम राम को नहीं मानते। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, नहीं मानते तो अच्छी बात है, तो किसे मानते हैं? आर्ट को तो मानते हैं, कला को तो मानते हैं। बोले हाँ, कला को मानते हैं। तो मैंने कहा एक कलाकार की रचना को मानकर पढ़िए इसे। समझ लीजिए कि जिस राम की बात मैं कर रहा हूँ वो दशरथ पुत्र राम है ही नहीं। जिस राम की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ वह कोई पर ब्रह्म, कोई अवतार है ही नहीं, कुछ नहीं है। आप एक उपन्यास पढ़ रहे हैं और उपन्यास में राम नाम का एक पात्र है, बस इतना समझ लीजिए। इतना तो समझ सकते हैं ना, इतना तो अपने को तटस्थ भाव रखकर अध्ययन कर सकते हैं ना। भूल जाइए आप राम को। समझ लीजिए आपने जीवन में कभी राम का नाम ये नहीं सुना। आपको एक रचना दी जाती है और उस रचना का एक पात्र है जिसका नाम है राम। उसका परिवार है, माता पिता है, भाई हैं, गुरु हैं, बस उसे एक कैरेक्टर मानकर पढ़िए। तो उन्होंने कहा अच्छा, ये तो बड़ी आपने सही बात बताई है। उनको अच्छा लगा एक्सपेरिमेंट करना, कि ठीक है एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। इस ढंग से ही पढ़ते हैं। और उन्होंने पहला खंड ही पढ़ा था, वचन, पहला खंड। और पढ़ने के बाद सबने अपने अपने अंदाज में कहा, भाव एक ही था कि आपने तो हमें फंसा दिया बुरी तरह से। हमें तो ये जो पात्र है राम, इससे प्रेम होने लगा है और हम प्रेम करना नहीं चाहते, क्योंकि हमारी जो कंडीशनिंग है पहले की वो कहती है कि नहीं, राम से प्रेम नहीं करना, राम को अवॉइड करना है, राम की उपेक्षा करनी है। लेकिन इसे पढ़ने के बाद वो पढ़ना क्या है? उस पढ़ने में राम की प्रभुता है। जो वचन आध्यात्मिक उपन्यास है उसमें राम की प्रभुता है। इसके अंग्रेजी संस्करण का नाम हनुमान जी ने रखवाया द मेकिंग ऑफ राम। द मेकिंग ऑफ राम, राम का राम बनना। ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि राम को तो सिर्फ हम एक साधारण व्यक्ति मानते हैं, तो हम कहते हैं ठीक है, यह भी स्वीकार, यह भी स्वीकार। तो उस साधारण व्यक्ति की यात्रा तो देखिए आप कहाँ से कहाँ गई है। उन चरणों से होते हुए तो आप गुजरिए। तो द मेकिंग ऑफ राम उन लोगों के लिए जिन्होंने जीवन में कभी राम का नाम ही नहीं सुना। हैं भी देश में बहुत सारे लोग हैं जिनको राम और कृष्ण इनका कभी नाम ही नहीं सुना, विदेशी हैं क्या मतलब। लेकिन जब उन्होंने मेकिंग ऑफ राम पढ़ा तो एकदम भीतर उनके कुछ ठहर सा गया कि ऐसा भी पात्र कोई धरती पर है, और वे राम को जानने की यात्रा पर निकले, लेकिन नहीं जान सकते क्योंकि पहले राम की प्रभुता को जानना है, और प्रभुता को जानने के बाद विश्वास आता है। जान बिनु न होई प्रतीति, प्रतीति माने विश्वास, बिनु प्रतीति होई न प्रीति। और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रेम भी नहीं हो सकता। अब जब हम किसी पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ बहुत गहरा प्रेम है। विश्वास के बाद ही तो प्रेम जगता है ना। एक पर भरोसा आने लगता है कि हाँ भाई ये भरोसे का है। पहले तो संदेह ही होता है सभी पर, शुरुआत में तो हर एक चीज़ पर संदेह होता है, फिर लेकिन अचानक भरोसा आने लगता है। अब भरोसा क्यों आने लगता है? क्योंकि उसकी महानता को हम जानने लगते हैं। किसी भी व्यक्ति की, कोई भी हो, जानने लगते हैं उसे, भरोसा आने लगता है। और जब भरोसा आने लगता है तो फिर प्रेम पैदा होता है। कहते हैं फिर प्रेम का जन्म होता है। बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भक्ति डिठाई। और जब तक प्रीत नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, तब तक दृढ़ भक्ति नहीं होगी।
टूटने वाली भक्तियां तो रोज़ होती हैं, रोज़ होती हैं टूटने वाली भक्तियां। कल से नहीं पिएंगे कसमें तो खूब खाई जाती हैं, शाम होती फिर प्याले उठा लिए जाते हैं। तो ये जो टूटने वाली भक्ति है ना, ये तो रोज़ चलती है। लेकिन दृढ़ भक्ति, अविचल भक्ति वह कब होती है? जब प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर होता है। प्रीति बिना नहीं भक्ति दिठाई, जिमि खगपति जल के चिकनाए। कहते हैं खगपति पक्षीराज, जल के ऊपर तेल को डाल दो तो तेल पकड़ता थोड़ी ना है। तो इसी प्रकार से जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक भक्ति भी नहीं पकड़ेगी, कुछ नहीं होगा। सारी चीज़ें ऊपर ऊपर तैरती रहेंगी, बस भीतर नहीं जुड़ेंगी, कुछ भी नहीं जुड़ेगा। तो जो प्रेम है, प्रेम का तत्व, वो कब आता है? कि जब आपके भीतर भरोसा आ गया। भरोसा कब आता है? जब आपने उसकी प्रभुता को जान लिया। और प्रभुता कब जाने जाती है? जब प्रभुता जनवाने वाले राम जी स्वयं सारे अवगुंठनों को, सारे मायावी इस तिलिस्म को हटा देते हैं, तब ये होता है संभव। तब ये कोई सरल नहीं है कि आपने 1 करोड़ बार राम का नाम लिख लिया तो राम कहेंगे कि भैया तेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरी हो गई, आजा नौकरी ले ले। ऐसा नहीं है। ये जो राम का नाम लिखना है, ये जो राम का नाम इतना इतना जपना है, ये सब किस लिए है? ये सब इसलिए है कि हम भीतर अपने उस मन को थोड़ा टिका पाएँ। ये मन को टिकाने की एक्सरसाइज हैं, ये व्यायाम है, ये विधियां हैं। कुछ विधि सब कुछ नहीं होती। विधि तो एक साधन है, विधि साध्य नहीं है। विधि तो एक माध्यम है। माध्यम सब कुछ नहीं हो जाता। माध्यम तो यात्रा करने के लिए, जैसे कि कोई नौका से नदी पार करे, तो नौका तब तक ही उपयोगी है जब तक आप नदी पर हैं। नदी से उतरने के बाद आप नौका को सिर पर उठा कर नहीं ले जाते हैं। नौका एक विधि है, लेकिन संसार यही कर रहा है। संसार नौकाओं को सिर पर उठा उठा के चल रहा है कि धन्यवाद इस नौका का, किसने हमें नदी पार कराई। और नौका को ले गए सिर पे उठा के, बाकी जिनको पार करना है वो खड़े हैं बेचारे, टाप रहे हैं कि भैया नाव तो वही ले गया, हम क्या करें अब। तो ये ध्यान विधियों के साथ हो रहा है। विधियों को लोग ढोने लगे हैं। विधि ढोने के लिए नहीं होती है। विधि एक किसी चीज़ पर काम करने के लिए होती है। जैसे औषधि, जब आप रुग्ण होते हैं तो उस समय उस औषधि का उपयोग करते हैं। स्वस्थ हो गए, औषधि को छोड़ देते हैं, फिर आप स्वास्थ्य की यात्रा पर निकलते हैं। तो औषधि तभी उपयोगी होती है जब रोग है। इसी तरह से ध्यान विधि, एक ध्यान विधि हो गई, फिर अगले चरणों पर जाना होता है। लेकिन मनुष्य जो है वहीं पर हैंग होकर रह जाता है, वहीं पर, और फिर यात्रा रुक जाती है। बिनु गुरु होई कि ज्ञान, काकभूषण जी कह रहे हैं, और सुनो पक्षीराज करो, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। ये जितनी बातें हमने बताई, काकभूषण जी कह रहे हैं, ये सारी ज्ञान की बातें कब तक नहीं प्राप्त होंगी? जब तक गुरु प्राप्त नहीं होगा। गुरु के बिना नहीं होगा। ज्ञान की होई विराग बिन। अब इस बात को देखो जरा ध्यान से समझना। काकभूषण जी कह रहे हैं कि बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं? नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। कबीर ने भी कहा ना कि परमात्मा को पाना था तो गुरु के माध्यम से ही पाया। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो जो गोविंद से मिलवाना था वो तो मिलवाने के लिए गुरु तो चाहिए ही था। तो काकभूषण जी कह रहे हैं कि बिना गुरु के तो पक्षीराज आप कुछ पा ही नहीं सकते। ज्ञान पाना होता है सबसे पहले, और ज्ञान गुरु ही दे सकता है। तो बिन गुरु ज्ञान नहीं मिलेगा। अब ज्ञान किसे मिलता है? ज्ञान की होई वैराग्य बिन, और बिना वैराग्य के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिना वैराग्य के। अब स्वाभाविक है आप सभी का अटक जाना कि भैया ये तो बहुत उलझा दिया काकभूषण जी ने। ये क्या बात कह दी कि ज्ञान बिना गुरु के नहीं मिलेगा, और ज्ञान पाने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो वैराग्य है। तो इसे समझे कैसे?
समझाते हैं। अर्जुन अपने समय का बहुत ज्ञानी, नरश्रेष्ठ, नरों में श्रेष्ठ अर्जुन, बड़ी उच्च प्रतिभा थी उस समय की। अर्जुन को नरश्रेष्ठ कहा जाता कि नरों में जो श्रेष्ठ है, नरोत्तम, नरों में जो उत्तम है, वह अर्जुन था। और कृष्ण नारायण थे। अब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला है। अर्जुन को वैराग्य पकड़ जाता है। अब इस पंक्ति का अर्थ समझिएगा, जिसमें काकभूषण कह रहे हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता, और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें वैराग्य आ गया हो। अब अर्जुन को वैराग्य आ गया, घोर वैराग्य कि सब बेकार है, ये धन संपत्ति राज्य ये सब मैं अपने आत्मीजनों को मार के ये सब प्राप्त करूं, ये खून से सना हुआ राज्य नहीं चाहिए मुझे, वैराग्य है। अब जब वैराग्य आ गया तो वो ज्ञान पाने का अधिकारी हो गया। तब भगवान ने उसे विराट रूप दिखाया, तब अर्जुन उसके गुरु बने, और गुरु बन के उस गुरुता में उन्होंने उसे विराट रूप दिखाया। बिन गुरु ज्ञान कहाँ ते पाऊं। अर्जुन ने जो भगवान कृष्ण का विराट रूप देखा, कब देखा कि उसमें वो वैराग्य ही नहीं आया होता, घेरा ही नहीं होता उसे वैराग्य ने। तो वैराग्य से क्या होता है, भीतर एक वैक्यूम क्रिएट होता है। शून्य अच्छा शब्द है कि भीतर एक शून्य का जन्म होता है, लेकिन वैक्यूम भी बहुत सुंदर शब्द है। वो जो वैक्यूम है, इस शब्द को कहने के लिए, भीतर के खालीपन को कहने के लिए, भीतर की अकुलाहट, घबराहट, बेचैनी, इस वैराग्य को कहने के लिए जो शब्द है वैक्यूम, बहुत अच्छा शब्द है। शून्य तो बहुत एक अलग कोटि का शब्द है, उच्च कोटि का, लेकिन इस बात को कहने के लिए मैं वैक्यूम से अच्छा शब्द कोई नहीं खोज पा रहा हूँ। तो अर्जुन के भीतर एक वैक्यूम, बहुत बड़ा वैक्यूम पैदा हुआ, वो वैराग्य था। वैक्यूम, वैराग्य को यदि इंग्लिश में बोलना हो तो वैक्यूम कह सकते हैं। वो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, अब उससे ज्ञान की प्यास जगी, भयंकर प्यास जगी, ऐसी प्यास जगे कि अगर ज्ञान की जल की एक बूंद ना मिले तो प्राण त्याग दिए जाएंगे, ऐसी प्यास। और जब ऐसी प्यास पैदा होती है तभी वास्तविक गुरु का जन्म होता है, और तभी कृष्ण के भीतर से वो गुरु प्रकट हुआ, जो था तो सदा ही साथ, लेकिन अर्जुन को दिखाई नहीं देता था। अर्जुन कहता था ठीक है, रिश्तेदार है, मेरा भाई है, तो अपना गले में हाथ डाले दोस्ती की बातें होती थी। तो कभी कृष्ण को परमात्मा के रूप में तो देखा ही नहीं, एक मित्र की तरह देखा। तो जब मित्र की तरह देखने लगा तो वो बात ही नहीं आई, एक सहज मान लिया कि ठीक है, दोस्त है अपन का। लेकिन जब भगवान ने विराट रूप दिखाया, कब दिखाया, जब भीतर वैराग्य जगा। और उसके बाद अर्जुन माफ़ियाँ मांगता है भगवान कृष्ण से। किस बात के लिए माफ़ी, हैरानी होगी सुनकर। कहता है प्रभु मुझे क्षमा करें, मैंने आपको मित्र कहा। देख रहे हो कि मैंने कितनी बड़ी गुस्ताखी की, उच्छृंखलता की, उद्दंडता की, कि आपको मैं मित्र कह रहा हूँ अपना। मैं तो आपके चरणों की धूल का एक कण भी नहीं, और मैंने आपको मित्र कहा। और ना जाने कितनी कितनी बार आपके साथ लड़ाई झगड़े किए, बहसें की। कब, जब विराट रूप देख लिया तब ये सब समझ में आई बात। जब तक भीतर वैराग्य नहीं होगा तब तक ज्ञान का उदय नहीं होता। वो वैक्यूम ही तो है। धरती पर जो इतनी वर्षा होती है, क्यों वर्षा होती है? क्योंकि धरती इतनी गर्म होकर एक वैक्यूम क्रिएट करती है, प्यास से मर रही है। वैराग्य धरती के भीतर जगता है, वैक्यूम क्रिएट होता है, वो वैक्यूम वर्षा को खींच कर लाता है। वर्षा क्या है? ज्ञान। वर्षा को कहते हैं राम बरस रहा है। तो राम कब बरसता है? जब भीतर वैराग्य का वैक्यूम क्रिएट होता है, तब। ऐसे नहीं। गाँव ही वेद पुराण सुख की लई हैं हरि भक्ति बिन। काकभूषण जी कह रहे हैं सारे वेद पुराण सब एक ही चीज़ गा रहे हैं, किसी को सुनाई नहीं देती। कहते जितने तुम्हारे पास संसार में सुख हैं, जितने भी सुख, जब तक तुम्हारे पास भक्ति नहीं है वो सुख दो कौड़ी के है ही नहीं।
वो नश्वर सुख हैं। कोई भी सुख, वास्तविक सुख तब बनता है जब उसके साथ वैराग्य हो, भक्ति हो, प्रेम हो। महाराज जनक, सीता के पिता वैदेही, वो विदेह थे। क्यों? क्योंकि उनके जितने सुख थे, राजसी सुख, वो सब परम वैराग्य के साथ थे, भक्ति के साथ थे, कि जब तक हरि भक्ति नहीं होगी तब तक सारे सुख व्यर्थ हैं। वे सभी सुखों को भोगते थे, सभी सुखों को। अब जैसे कि ओशो थे, सारे सुखों को भोगते थे लेकिन परम वैराग्य में रहते थे, और उनको समझना भी बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन। उनको ना ही समझा जाए तो अच्छा है, क्योंकि समझने के फेर में व्यक्ति अपनी समझ खो देगा। इसलिए उनकी बात रहने दो। तो यहाँ जो मैं बात कह रहा हूँ कि गाँव ही वेद पुराण सुख की लई है हरि भक्ति में। हरि की भक्ति के बिना कोई भी सुख तुम प्राप्त नहीं कर सकते। काकभूषण जी क्या करें, ये मेरे सारे एक्सपीरियंसेस हैं। पक्षीराज, अब वो बात सुनो जो मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, और ये सारे अनुभव वो बता रहे हैं हमें। व्यक्तियों के पास कितना पैसा है, बेहिसाब दौलत, अनेक व्यक्ति हैं, लेकिन भक्ति साथ नहीं है। और भक्ति के अभाव में क्या होता है, वो उस धन से खुद को क्या मान लेते हैं कि मैं ही भगवान हो गया हूँ, स्वयं को भगवान मान बैठते हैं। अहंकार इतना आ जाता है उस धन के कारण, उस पद के कारण। धन और पद दोनों चीज़ें संयुक्त हैं। ये बहुत उच्च पद पर कोई बैठा है या बहुत अधिक धनी है, तो दोनों ही स्थितियों में स्वाभाविक रूप से अहंकार इतना अधिक घेर लेता है, इतना अधिक घेर लेता है कि वह स्वयं को भगवान मान बैठता है। माया ने घेर लिया तो वो क्या है कि उसके जितने सुख हैं वो सब नीरस हो जाते हैं, उनमें कोई रस नहीं होता। अगर कोई बहुत उच्च पद पर बैठा है, बड़ी सीट पर है, बड़ी पोस्ट पर है, लेकिन अहंकारी है, क्रूर है, दूसरों को सताता है, तो उसकी गद्दी पे बैठने का सुख जो है ना, वो उसका सबसे बड़ा रोग बन जाएगा। और वह धन है, वह भी उसका रोग बन जाएगा। लेकिन यदि जीवन में भक्ति हो तो ये सारे सुख एक कीर्तन बन जाते हैं, एक आनंद बन जाते हैं। को विश्राम की पाऊ तात सहज संतोष बिन। कहते हैं कि हे तात, बिना संतोष के भला कोई सुख पा सकता है क्या? बताओ। काकभूषण जी पूछ रहे हैं पक्षीराज गरुण से कि वास्तविक सुख तो संतोष में मिलता है, और संतोष कब आता है? जब भक्ति आती है। तो ये सारी बातें हमारी चेतना से संबंधित है, एक एक चीज़ को छू रहे हैं। कोई भी एक ऐसा बिंदु अनछुआ नहीं रहने देना चाहते जहाँ से कि किसी रोग का जन्म हो सके। उन सारे बिंदुओं पर ये काम कर रहे हैं। सभी पॉइंट्स जो हैं जहाँ से कि रोग पैदा हो सकता है, ये रोगों की खरपतवार जन्म ले सकती है, उन पर काम चल रहा है। अभी बहुत गहरी यहाँ पर कीमिया हो रही है। को विश्राम की पाऊ तात सहज संतोष सो। ये जो संतोष के बिना भला कोई शांति पा सकता है? कोई नहीं पा सकता। चले कि जल बिन नाव कोटि जतन पच पच मरी है। कह रहे हैं कि करोड़ों जतन कर लो, करोड़ों जतन, और उसमें पच पच के मर जाओ, लेकिन बताओ बिना जल के क्या नाव चल सकती है? चलेगी क्या? सोचो, रेत पे रखी है। देखा होगा कोई बार मछुआरे नाव को धक्का दे रहे हैं, कितना धक्का मारना पड़ता है। 20-20, 40-40 मछुआरे लगते हैं और लोग लगे हुए धक्का मार रहे, रेत पे नाव पड़ी है, बड़ी मुश्किल से सागर तक या जल तक लेकर जाते हैं। नाव चलती नहीं, और जब जल पर आ जाए तो एक इशारे से, एक चप्पू के इशारे से चलती है। तो यहाँ पर अपनी बात का निचोड़ रखते हुए काकभूषण जी क्या कह रहे हैं? चले कि जल बिन नाव। क्या जल के बिना नाव चल सकती है? नहीं चल सकती। इसी प्रकार संतोष के बिना ये जीवन रूपी नाव नहीं चल सकती, घिसट सकती है, रेत पर घिसट सकती है। पूरा जीवन, ये पूरी सीट, ये पूरा धन दौलत, ये सब रेत बन जाएगा। कब? अगर भक्ति ना हो। और यदि भक्ति हो तो ये सीट और ये धन, ये दोनों चीज़ें जल बन जाएंगी, और फिर नाव, ये जीवन रूपी नाव
बड़े आनंद के साथ उस जल पर तैरेगी। कोटि जतन पच पच मरिए, करोड़ों जतन कर लो, पच पच के मर जाओ, जन्मों जन्म लगा लो, लेकिन ये जीवन रूपी नाव सहज रूप से नहीं चल सकती। ये जो आनंद की नौका है, ये आनंद की नौका तो संतोष रूपी जल पर ही चल सकती है। तो ये इतनी इतनी गहरी बातें काकभूषणी जी ने जो बताई हैं, ये कब बताई हैं कि जैसे ही प्रभु श्री राम का विराट रूप देख कर आए हैं और सुपात्र के रूप में पक्षीराज गरुड़ मिल गए हैं, तब ये परम गोपनीय बातें कह दी गई हैं। और कहीं ना कहीं तो जो लोग अभी ये एपिसोड सुन रहे हैं या रामचरितमानस के जो भी सुन रहे हैं, उन जो भी में ये वाला विशेष रूप से, ऐसे अनेक हैं एपिसोड जो विशेष रूप से हैं, उनको स्पेशल एपिसोड्स का नाम दे दिया गया। क्यों? क्योंकि उन स्थानों पर या तो भगवान स्वयं बोले हैं या वे लोग बोले हैं जिनको भगवान ने अपने हृदय में स्थान दिया है, जो भगवान को प्राणों के समान प्रिय हैं। अब यहाँ काकभूषणी बोल रहे हैं, तो इसलिए ये बात परम गोपनीय बात है। तो जो लोग इस रामचरितमानस की सीरीज़ को देख रहे हैं, वो बहुत सारे परम गोपनीय बातों के साक्षी हो रहे हैं। निश्चित रूप से उन अनंत अनंत जन्मों पहले कहीं ना कहीं उनकी आत्मा देह धारण करके इन सब प्रसंगों के बीच में रही होगी और उनसे बहुत कुछ छूट गया होगा। तो वो जो छूटा है, उस छूटे की क्षतिपूर्ति इस जन्म में हो रही है। इतने लंबे जन्मों की यात्रा के बाद अब कहीं ना कहीं वो जो अधूरा सुनना रह गया था, वह पूरा हो रहा है। सिर्फ उन लोगों का जो यहाँ बैठे इसे सुन रहे हैं, बाकियों का नहीं। बाकियों की कब बारी आएगी राम जाने, लेकिन अभी जिनकी बारी आ गई है, उन्हें माया को थोड़ा नमस्कार करके रखना है। माया से कहना कि हे माया, अब की बार बख्श बंदे को, बख्श दे, अब की बार मत सता, ये सुन लेने दे दो चार शब्द, इतने भर तू हमसे दूर रहे। तो बार बार यही कहो राम जी से भी, हनुमान जी से भी, अब की बार बख्श बंदे को। राम राम। जय जय कपिनायक निज सुखदायक, शंकर स्वयं अनूपा। जय भक्ति विकासक दुर्गुण नाशक, सच्चिदानंद स्वरूपा। जय पवन कुमारा परम उदारा, केसरी कुंवर स्वरूपा। जय अंजनी नंदन सुर मुनि रंजन, दुख भंजन सुख रूपा। दुख भंजन सुख रूपा।